नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं इटावा ज़िले के अंदर, जो कि दोस्तों 9 अक्टूबर की जो बहन कुमारी मायावती ने जो रैली रखी हुई है मानवर कांसीराम के दोस्तों परिनिर्वाण दिवस पर। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं मौजूद, बीएसपी कार्यकर्ता हैं, और देखते हैं इनसे दोस्तों बात करके। तो आपका नाम क्या है सर? अमरचंद दोहरे, अच्छा, मंडल प्रभारी कानपुर। आप कैसे देख रहे हैं 9 तारीख को? 9 तारीख बहुत ही उत्साहपूर्ण है और इसको हम लोग बहुत ही बीएसपी में और नीला रंग देखना पसंद करेंगे। लखनऊ को हम लोगों को नीला करना है। लखनऊ को नीला करना है? जी। जाओगे कैसे? सरकार ने तो गाड़ियां बंद कर दी 56। जी, सरकार ने गाड़ियां बंद कर दी, लेकिन हम लोगों को पैर थोड़ी बंद कर दिए। तो फिर कैसे जाओगे? पैदल लोग मार्च कर रहे हैं। बहन जी के उसमें प्रोग्राम में जाने के लिए इतना जुनून है लोगों में कि वो पैदल यात्रा करने लगे हैं। पैदल निकल रहे हैं हम लोग, और अपने संसाधन भी जुटा रहे हैं। 4 व्हीलर, बसें, बहुत सारे व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं लखनऊ पहुंचने के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त जो है लोगों में उत्साह है लखनऊ जाने के लिए। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा खुद जो है लोग उत्साह के साथ खर्च कर रहे हैं। वो बहन जी को 2027 में पुनः देखना चाह रहे हैं। उनके अंदर एक उत्साह है। जिस सेक्टर में जाते हो उस सेक्टर के कार्यकर्ता जो है अपना थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके जो है गाड़ी का इंतजाम कर रहे हैं। यानी अपने पैसे से जा रहे हो? जी, अपने पैसे से जा रहे हैं भाई। और किसका पैसा है? अपना पैसा है। और ये गाड़ियां बंद हुई हैं, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? ये 56 गाड़ियां, ये गवर्नमेंट की सोच है। गवर्नमेंट देख रही है कि बीएसपी बढ़ रही है, इसका जनाधार बढ़ रहा है, तो वो सोच रही है कि कहीं ज़्यादा भीड़ ना होने पाए, हम इनको जो है डैमेज करते रहें यहाँ से। लेकिन माननीय बहन जी के आह्वान पर 10 लाख लोग पहुँचेंगे वहाँ। 10 लाख? 10 लाख, हाँ, 10 लाख से ऊपर। बीएसपी अपना खुद ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो 9 तारीख का जनाधार होगा? जी, जनाधार होगा 9 तारीख को। जो है बहुत बड़ी जो संकेत बहुत बड़े मिलेंगे, वो 2027 के लिए संकेत मिलेंगे। और लेकिन सुनने में आ रहा है ये राष्ट्रव्यापी रैली है? जी, राष्ट्रव्यापी नहीं है, प्रदेश व्यापी रैली है। अच्छा, प्रदेश व्यापी? जी। अच्छा, कहाँ से लोग आ रहे हैं? यूपी और क्या, पड़ोसी राज्यों से थोड़ा बहुत कोई आ सकता है, लेकिन यूपी की रैली है खासकर। और लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो मतलब अदर राज्य से जिला अध्यक्ष आ रहे हैं? जी, नहीं आ रहे हैं। वहाँ का प्रोग्राम वहीं रखा गया है। जिस राज्य का प्रोग्राम है उसी राज्य में रखा गया। जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी देखते हैं बात करके। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम चंद्रभान सिंह दोहरे। अच्छा, मैं आप कैसे देख रहे हैं 9 तारीख को? 9 तारीख को मानवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है, और इसमें हर एक बीएसपी के कार्यकर्ता, वोटर और सपोर्टर में मानवर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है। और हर कार्यकर्ता, हर सपोर्टर मानवर साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है और लखनऊ पहुंचकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ये सच्ची श्रद्धांजलि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता तब मानेगा जब 2027 में माननीय बहन जी को हम लोग मुख्यमंत्री बना लेंगे। अच्छा, 7 जैसा माहौल बना रहे हैं? जी बिल्कुल। 2006 में जब मानवर साहब का परिनिर्वाण दिवस हो गया था, उसके बाद हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मानवर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि जो दी थी वो 2000 में सरकार के रूप में दी थी, और वही बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता इस श्रद्धांजलि को 2027 की सरकार बना के ही देगा। आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह दोहरे, विधानसभा अध्यक्ष बीएसपी बर्धना। जो गाड़ी ये बंद हुई है 56 ट्रेन है, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? ये सरकार की दूषित मानसिकता है। सरकार सोचती है कि वहाँ भीड़ ना हो, बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन ना हो सके, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, संघर्षशील व्यक्ति, ज़मीन से चलता है, और वो पैदल जाएगा, अपने अपने वाहनों से जाएगा। लोग सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का, इसलिए हम लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे। सरकार ट्रेनें बंद क्या, हम लोग पैदल जाएंगे, वहाँ संघर्ष करेंगे जा करके। और कुछ कहना चाहेंगे रैली के बारे में? रैली के बारे में कहता हूँ, जो हमारे सेक्टर के, हमारे इटावा ज़िले के करीब जो सेक्टर का भौगोलिक स्थिति है वो 45 सेक्टरों की है। बर्धना विधानसभा के, 40 इटावा के और 42 जसवंत नगर की। ऐसे माननीय बहन जी का निर्देश हुआ था कि प्रत्येक सेक्टर से एक बस जानी चाहिए। अच्छा, तो 127 बसें हमारे इटावा जिले से जा रही हैं। कुछ लोग ट्रेनों से जा रहे हैं, और कम से कम हज़ारों की संख्या में 4 व्हीलरें जाएंगी। 127 बस इटावा जिले से जा रही हैं। आप
जब देख लेना, आप जब निकले सड़क पे आप गिन लेना, सड़क में रोडों पे, हाईवे पे, इस पे NH2 पे और उस पर आप गिन लेना एक्सप्रेस वे पे। अच्छा 127 127 बसें। ऐसा तो नहीं, झूठ बोल रहे नहीं नहीं, आप देख लेना, गिन लेना आप। हो। और भी यहाँ पर युवा हैं। आपका नाम क्या है बेटा? मैं विवेक चौधरी, सेक्टर अध्यक्ष हुशियानी। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे 9 तारीख के ऊपर? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि युवा एक जोश जुनून के साथ में बीएसपी का साथ दे। जो दौर कुछ पहले और हुआ था, अब दौर कुछ और होगा। 2027 में बीएसपी को लाना है और यूपी में नीला ही नीला दिखाना है। एक कहना ये है कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। लेकिन एक चीज़ जानते हो ना, आपके एक भी विधायक हैं, एक भी सांसद नहीं है, फिर आप कैसे आओगे सत्ता में? वो जुनून है हमारा। एक किसान जब ऊपर पहुंचता है, सेंटर पे पहुंचता है, तो बहुत कुछ लेके पहुंचता है। एक किसान के यहाँ पे गेहूं होता है खेत में, वो एक उम्मीद लगाता है कि मेरे यहाँ पे बहुत गेहूं होगा, बगाया नहीं हो पाता है, फिर वो दोबारा कोशिश करता है। भाई बीएसपी कर रही है, जो हुआ वो दौर कुछ और था, अब दौर कुछ और होगा। और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है भाई? जितेंद्र दौरे। अच्छा, तो आप कैसे देखते हैं 9 तारीख को? मैं बहुत अच्छे से सेक्टर बाई सेक्टर जा रहा हूँ और सभी से मिल रहा हूँ, तो सभी लोगों के अंदर एक वो जुनून है जो कि 2006 में और 2007 में जुनून था लोगों में, कार्यकर्ताओं में, वही अभी जुनून है। रैली नहीं, रेला होगा, बीएसपी का मेला होगा। मेला होगा? जी बिल्कुल मेला होगा। अच्छा, विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के इस टाइम बहुत ही सांसें रुकी हुई हैं, क्योंकि ट्रेनें बंद कर दी हैं और भी वो बादल डाले हैं। जो गाड़ियां बंद हुई हैं वो तो सत्ता पक्ष वालों ने की है। सत्ता पक्ष वालों ने की जी। तो रुकने वाले नहीं हम लोग, चाहे जैसे जाए। थोड़े थोड़े कार्यकर्ता में इतना जुनून है कि हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच जाओगे। रास्ते में रोक दिया बीच में, फिर क्या करोगे? बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं। चाहे रोकें कुछ भी करें तब भी हम जाएंगे, पहुँचेंगे जाके वहाँ पे। जब रास्ते में बैरिकेडिंग होगी फिर क्या करोगे? बैरिकेडिंग होगी तब भी जाएंगे, बैरिकेडिंग तोड़ देंगे। तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ देंगे। दादा भी हैं, दादाजी बोलिए। अच्छा, कैसे जाओगे फिर? हैं? कैसे जाएंगे? हाँ। अपने साथ और भी लोग हैं दोस्तों। तो आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम ऋषि गौतम है, मैं मझवा से सेक्टर अध्यक्ष हूँ। और मेरा कहना तो यह है कि सरकार ने जो अभी ट्रेनें बंद की हैं, सरकार कितनी भी चाहे ट्रेनें बंद कर ले, सरकार डीजल बंद कर ले, पेट्रोल बंद कर ले, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम चाहे पैदल पहुंचेंगे, लेकिन हमें पहुंचना है, क्योंकि हमारी बहन जी ने आवाज़ उठाई है कि हमें एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता वहां चाहिए और हम पहुंचेंगे और ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी बहन जी ने हमसे कहा है। और हमें बहन जी को अब की बार 27 के लिए भरोसा दे के आना है वहाँ, कि बहन जी से कह के आएंगे कि हम आपको 27 में वापसी फिर देखना चाहते हैं। अच्छा, वापसी देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बहन जी को 27 में वापसी देखना चाहते हैं और सत्ता में लाना चाहते हैं बहन जी को। लेकिन विधायक सांसद एक भी नहीं है। अरे उससे क्या हुआ, हम फिर बना लेंगे, हम बराबर मेहनत करेंगे। हम सत्ता से 20 साल पीछे हुआ तो क्या हुआ, हम सत्ता से 20 साल पीछे हुए तो क्या हुआ, अभी तो हमारे अंदर हौसला है। अभी हौसला है? बिल्कुल हौसला है। हम लोग पैदल निकल जाएंगे, अगर सरकारें डीजल पेट्रोल बंद कर देगी तो हम लोग पैदल निकल जाएंगे। अच्छा, पैदल जाओगे? हम लोग पैदल निकल जाएंगे। लेकिन मानवर साहब ने तो साइकिल से यात्रा की थी। तो क्या हुआ, मानवर साहब ने साइकिल से यात्रा की थी, हम लोग पैदल निकल जाएंगे, साइकिल से निकलेंगे। हम जैसे पहुंचेंगे, लेकिन लखनऊ पहुंचेंगे, हमें लखनऊ को नीला करना है अब की बार। लखनऊ होगा नीला? बिल्कुल होगा नीला, बिल्कुल होगा नीला, क्यों नहीं होगा नीला। और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम दोस्त? मेरा दीपक दौरे बिहारीपुर। अभी मैं जो बहन जी की रैली का जो मैंने सुना है, वैसे मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा। बहन जी की रैली के लिए मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए? दिल्ली से आया हूँ, पर्सनल अपने खर्चे से आया हूँ। और मैं देख रहा हूँ यहाँ देखने अगर मुझे व्यवस्था मिलती है तो हमारी गाड़ी अपनी गाड़ी से जाएंगे। वैसे तो हम अपनी बस करने के प्रयास में हैं, लेकिन मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, इसे हो नहीं पा रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, देखता हूँ व्यवस्था क्या बनती है, नहीं तो हमारी गाड़ी अपनी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो जातिवादी मीडिया है, जो इन्होंने नैरेटिव सेट कर रखा है हमारे देश में कि बसपा खत्म हो रही है, अच्छा। ये बिल्कुल ही इनकी मनगढ़ंत कहानी है।
2007 से बाद जैसी टीवी कोई भी डिबेट शुरू होती है, जो पत्रकार वगैरह बैठते हैं जो कि जाति पाति मानसिकता के लोग हैं, जो ये सीधे से यही कहते हैं कि बसपा 2007 से ख़त्म हो गई, लेकिन ये हकीकत नहीं है। बसपा 2007 में पूर्व में सरकार बनी, 2012 में भी हमारे 80 विधायक थे, 25% वोट परसेंट था, वहाँ पे बसपा कमज़ोर नहीं हुई। 2017 में भी हमारा वोट परसेंट कम, सपा से भी ऊपर वोट परसेंट था। 2022 तक हमारी कमज़ोर नहीं हुआ, लेकिन हमारा कुछ कमियों की वजह से 2022 और 2024 में थोड़ा ग्राफ गिरा है। और जो लोग जो कहते हैं कि 2007 के बाद ये बिल्कुल ही निराधार है। रोकिए। दिल्ली में आप वहाँ पर क्या काम करते थे? जी, दिल्ली में मैं वेजिटेबल एक कमीशन एजेंट हूँ, जो कि होलसेल विक्रेता हूँ, जो मंडी में काम करता हूँ। अच्छा जी। तो रैली की वजह से अपना रोजगार छोड़ के आए? बिल्कुल बिल्कुल, रैली की वजह से हम अपना पूरा कारोबार छोड़ के आए हैं, जो कि हमारा नुकसान है, लेकिन हम बहन जी के वहाँ पे जाना है। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? नहीं, इसमें रिस्क की क्या बात है? पैसा हम तो कमाते रहते हैं, बचपन से पैसा कमाते आ रहे हैं, पैसे का होगा क्या? जब हमारा हक हुकूक की बात कहने वाला कोई नहीं होगा। एक देश है, ये देश में कई तरह की विचारधारा हैं। अगर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो दूसरे लोग हम पे हावी होने के लिए बिल्कुल एक्टिव बैठे हुए हैं, जो दिनों रात प्रचार करते रहते हैं हमारे बारे में। अगर हम जैसे युवा लोग अगर आगे आके विचार नहीं रखेंगे अपना, तो ये आगे मूवमेंट जो चला है कांसीराम ने, बहन जी ने चला रखा है, ये थोड़ा ख़त्म डाउन हो जाएगा। जो कि वर्तमान स्थिति अभी हालात ऐसी है, अगर हम इसमें आगे बढ़कर काम नहीं करेंगे तो हमें आगे वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उनको दबा के रखा जाएगा। अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो मिशन के प्रति। हमारा भविष्य तो मैं अपनी इस उम्र में भविष्य अपना सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अब आने वाले समय भविष्य जो लोग आए हैं, नए लोग पैदा होंगे, उनका भविष्य आगे सुरक्षित रहे, इस वजह से हमें आगे आना पड़ेगा। हमें थोड़ा बहुत निस्वार्थ होकर काम करना पड़ेगा। ऐसी बात है? बिल्कुल। आप भी बात करेंगे? तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपकी राय क्या है? अपनी राय हमें ज़रूर दें। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।